Hello everyone, welcome back to my channel, and once again I really welcome you all, and whatever I have as an experience I am ready to share. And आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टॉपिक है यूके वर्सेस कनाडा। मीनिंग आजकल लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, या तो लोग यूके कंट्री में मूव हो जाते हैं या तो फिर कनाडा में मूव होते हैं। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम यूके में मूव हो जाए या फिर कनाडा में मूव हो जाए। मेरा अभी एक लेटेस्ट वीडियो आया था, केयर होम वीज़ा के बारे में मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन बताई थी, जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस था, जितना भी मैंने लोगों से यहाँ पे सुना था और मैं यहाँ पे यूके में देख रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ रियल यूज़ केस जिसको बोलते हैं वो शेयर किया था मैंने आपको। और फिर उसी में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, वो वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब उसमें व्यूज़ आते जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। उसमें एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे, शी वॉज फ्रॉम पंजाब, वो पंजाब से थी बंदी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी मैं यूके जाऊँ या कनाडा। एंड आई वाज लाइक ओके। ये क्वेश्चन फिर मुझे अभी इंस्टाग्राम में भी किसी ने ऐसे ही रैंडमली किसी ने मुझे मैसेज किया, एंड दे आर लाइक हमने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे एंड हमें बहुत पसंद आया और मेरा ये क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझे रिप्लाई कीजिए। सो आई वाज लाइक ओके, मैं ऐसे इंडिविजुअल रिप्लाई दे रही हूँ, सो क्यों ना मैं इसका वीडियो ही बना लूँ। सो मैंने जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने उसका पूरा नोट्स बनाए हैं, प्लस मैंने कुछ रिसर्च किया, सो मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं कंपैरिजन करूँगी दो कंट्रीज़ में, यूके वर्सेस कनाडा, और इट कुड बी स्टडी वीज़ा, इट कुड बी वर्क वीज़ा। हम लोगों का कंपैरिजन होगा कि कौन सी कंट्री में मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो मैं सबसे पहले ही आपको बता देती हूँ पीआर के बारे में। बहुत सारे लोग अगर कोई वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो पीआर मतलब दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और उसी को ही सबसे पीछे रखते हैं कि भाई बहुत सारे व्यूज़ मिल जाए। सो आई एम नॉट लाइक दैट, आई रियली वांट टू हेल्प यू। सो चलिए पीआर के बारे में बात करते हैं। सो अब पीआर का ये केस है कि अगर आप कनाडा जाते हो तो कनाडा में आप स्टडी पे जाओ या वर्क वीज़ा पे जाओ, ऑल टुगेदर 3 साल में आपको या 3.5 साल में आपको वहाँ पे कनाडा का पीआर मिल जाता है। हाउ कम? अगर स्टडी पे जाओगे तो आप 2 साल का आपका स्टडी करोगे या 1.5 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का, व्हाटएवर, और उसके बाद आपको 1.5 साल और लगता है आपके पीआर के लिए होने के लिए। सो कनाडा में 3 साल में 3.5 साल में आ जाता है, बट यूके में जो है आपको पूरा 5 साल देने ही होंगे। मतलब 5 साल एज इन, अगर आप स्टडी पे आ रहे हो फॉर एग्जांपल यूके में, तो आप 1 साल का स्टडी करोगे, उसके बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, और ये हुए आपके 3 साल। और फिर वो पीएसडब्ल्यू में अगर किसी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया तो उसके बाद उस स्पॉन्सर पे 5 साल। सो इस तरह से 5 साल लोग बोलते हैं, बट ज़्यादा ही होता है, 6, 7, 8 साल, इट डिपेंड्स कि आपको स्पॉन्सर कब मिलता है। सो यूके का जो पीआर का टाइम है वो कनाडा के पीआर के टाइम से बहुत ज़्यादा है। सो अगर इसमें देखा जाए तो पॉइंट्स मिलते हैं कनाडा को, कनाडा में जल्दी पीआर हो जाता है, यूके में टाइम लगता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर 2, विच इज़ रियली अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे मैं बात करी फाइनेंसेस एज इन, आप अगर वर्क वीज़ा का फाइल रखो या फिर स्टूडेंट वीज़ा का फाइल रखो, यूके में रखो या कनाडा में रखो, सो व्हाट्स द डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूके की। अगर यूके में आप आ रहे हो, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, तो आपको कम से कम 15,000 पाउंड्स चाहिए होते हैं। इसका मतलब 15 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे इंडियन करेंसी में। ये हो गया आपका यूके के लिए। अब कंपैरेटिवली अगर आप कनाडा में स्टडी वीज़ास के लिए जाते हो, मतलब स्टडी पे जाते हो और स्टडी वीज़ा करते हो, सो यू वुड नीड अप्रॉक्स आई थिंक 25 lakhs to 30 lakhs लगता है कनाडा में। दिस इज़ लाइक अ रफ, बट 25 to 30 तो लगता ही है, इसके बीच में कुछ लगता है। एंड रियली डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोविंस में जाते हो, आप कौन से यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हो। सो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो दिस इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी वीज़ा।
अब मैं बात करती हूँ वर्क फाइल पे भी। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप यूके में कर रहे हो, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ केयर होम वीज़ा, तो ये स्टार्ट होता है 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, इट डिपेंड्स ऑन योर एजेंट। और सिमिलरली अगर आप कनाडा के लिए रख रहे हो तो कनाडा में भी लोग बोलते हैं कि ये वो ड्रॉ सिस्टम लगता है, तो आप अभी 10 लाख में हो जाएगा, 12 लाख में हो जाएगा, बट नहीं, ऑल टुगेदर वो जाता ही है आराम से 20-22 तक। तो आई वुड से पैसे को लेकर आई एम गोना गिव पॉइंट्स टू यूके, बिकॉज यूके में कंपेरेटिवली कम पैसे लगते हैं दोनों ही प्रोसेस में। सो येस, तो यहाँ पे यूके बेस्ट होगा। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 3, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी मतलब सूटेबल नहीं होती हर किसी वेदर के लिए। तो अब मैं बात कर रही हूँ वेदर की। तो अगर यूके में हम आए तो यूके का वेदर इज़ लाइक प्लीजेंट। अभी आप देख रहे हो समर चल रहा है यहाँ पे, जबकि कनाडा में हर चीज़ एक्सट्रीम होती है। अगर ठंड हो रही है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाती है। जबकि यूके का जो वेदर है वो कंपेरेटिवली कनाडा के वेदर से इट इज़ गुड। सो अगेन द पॉइंट इज़ गोइंग टू द यूके। आप ये मत समझना कि मैं यूके में रहती हूँ इसलिए मैं सारे पॉइंट्स यूके को ही दे रही हूँ, बट दिस इज़ लाइक अ रिसर्च। और आप लोग स्क्रीन पे भी देखते रहोगे कि मैं कोई स्क्रीनशॉट्स डालूंगी, सो आपको उससे भी पता चलेगा। नाउ आई एम कमिंग ऑन द 4th पॉइंट विच इज़ एजुकेशन। अब अगर कोई स्टडी वीज़ा के लिए आ रहा है दोनों ही कंट्री में, सो एजुकेशन तो सभी को पता है कि यूके का जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड के टॉप 10 में आता है, जबकि कनाडा के जो एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो शायद से टॉप 10 में कोई भी नहीं आती। इनफैक्ट आई थिंक 20 में भी नहीं आती। तो एजुकेशन तो यूके का ही बेस्ट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, देयर आर सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो कि रैंकिंग में टॉप पे आती है वर्ल्ड लेवल पे। सो एजुकेशन के लिए भी यूके को जाता है पॉइंट। नाउ आई एम कमिंग ऑन द मिनिमम वेज। अगर आप स्टूडेंट पे आ रहे हो, वर्क पे आ रहे हो या वट एवर, सो लेट्स टॉक अबाउट कनाडा। कनाडा में ऐसा है कि आपको प्रोविंस के हिसाब से वेजेस अलग अलग है, बट देन मैंने एक स्टडी देखी थी, उसमें एवरेज था $15। $15 इज़ द एवरेज मिनिमम वेज रेट। जबकि अगर आप यूके में आओ, यूके में थोड़ा अलग है। यूके में एज के हिसाब से जो मिनिमम वेज है वो डिसाइड किया जाता है, और वो भी कम है। मतलब अगर मैं अबाउ 18 का बताऊँ आपको तो £950 पर आवर है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम वेज में मैं कनाडा को पॉइंट्स दूंगी, नॉट यूके, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्टेबल लग रहा है मुझे। यहाँ पे एज के हिसाब से भी क्राइटेरिया है, एंड आई थिंक दिस मिनिमम वेज मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मैं देख रही हूँ, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। सो आई विल गिव दिस पॉइंट टू कनाडा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओके अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए अगर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने गूगल पे सर्च किया था इस वीडियो को बनाने से पहले, एंड वहाँ पे कनाडा जो है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ज़्यादा है कंपेयर टू यूके। यूके में भी है, बट यूके से ज़्यादा कनाडा में है। कनाडा में आपको कंपैरेटिवली कम जॉब मिलेगी यूके से। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप वहाँ जा रहे हो, आपको जॉब करनी पड़ सकती है और जॉब मिलती नहीं मिलती, तो उसके लिए दिस पॉइंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अब मैं आती हूँ रेसिज्म के मामले में। रेसिज्म एज एन कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है आपके साथ। सो रेसिज्म में अगेन यूके वर्सेस कनाडा, एंड यहाँ पे मैं पॉइंट्स पूरे की पूरे दूंगी कनाडा, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर इन कनाडा, और मैं यहाँ पे रहती हूँ, और यहाँ पे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन देखती हूँ, मुझ पर खुद पे भी हो रहा होता है। सो इफ़ आई कंपेयर यूके वर्सेस कनाडा, सो कनाडा में लोग थोड़े सॉफ्ट है, वहाँ पे इतना रेसिज्म नहीं चलता जितना यहाँ पे चलता है। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग ऑन द लास्ट पॉइंट विच इज़ मेडिकल। और मेडिकल फैसिलिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में आई वुड से अगर आई कंपेयर यूके वर्सेस कनाडा, तो दोनों ही कंट्री में वो लोग पैसे लेते हैं जब आप आपका प्रोसेस चालू करते हो। एंड इन दैट यूके हो या कनाडा,
दोनों जगह पे वेटिंग पीरियड बहुत होता है। मीनिंग हमारे इंडिया में कैसे डॉक्टर्स बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। आई मीन यू जस्ट गो टू दी हॉस्पिटल और क्लिनिक और आपको जो फैसिलिटी है वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। बट यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, NHS के थ्रू जाना होगा। सिमिलरली कनाडा में भी उनका खुद का काउंसिल है, उसके थ्रू जाना होगा। आपको 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर आपको थोड़ा सा बुखार है तो वो एक तो पहली बात हर चीज़ पे वो लोग पैरासिटामोल दे देते हैं आपको, और दूसरा आपको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मतलब वो इतना आपको बीच में वेटिंग पीरियड देंगे ना, इतने देर में आप खुद ही ठीक हो जाओगे या तो आपकी बीमारी खुद ही रास्ता ढूंढ लेगी। सो आई थिंक मेडिकल पे मैं किसी को भी पॉइंट्स नहीं दे रही हूँ, बिकॉज दोनों ही कंट्री सेम है, स्लो है। अगर यहाँ पे पॉइंट्स देना है तो मैं तो इंडिया को ही दूंगी, इंडिया का मेडिकल बेस्ट है। सो आई थिंक दिस इज़ द कंपैरिजन। सो अब नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझे मैसेज करो तो आप उससे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख लेना। आपको अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चंस पूछ लेना। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस मुझसे आप पूछ सकते हो वाया कमेंट्स, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सो फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कंपेरिजन। आप सोचो, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा रिसर्च करो, आप अपने हिसाब से भी सोचो कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर रहेगी, एंड येस गो with it. And if you're coming to the UK, let me know. I would love to help you in any way I can. Well, for this moment I am going to sign off, and yeah, we'll see you in the next video again soon. Bye bye.